हुजूर के बहुत बड़े आशिक हैं। इनको कैद कर लिया गया, ये कैदी हो गए। एक दिन किसी तरीके से छूट कर आ गए, किसी तरीके से इन्होंने अपने आप को छुड़ा लिया। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को कैद से छुड़ा लिया है मैंने, आपकी बारगाह में हाजिरी देने आए हैं। इधर हुजूर की बारगाह में हजरत अबू बसीर व अदब खड़े हुए हैं। पीछे से मुशरिकीन में से 2 मुशरिक आ गए हुजूर की बारगाह में। कहने लगे, हमारा तो ये मुआहदा हुआ था, हमारा तो ये अहद हुआ था कि हमारे यहां से अगर कोई मुजरिम आएंगे आप उनको छोड़ देंगे, आप उनको पनाह नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहां से ये मुजरिम भाग कर आया है और आप इनको रखना चाहते हैं। हुजूर ने हजरत अबू बसीर को देखा। हजरत अबू बसीर को देखने के बाद कहा, अबू बसीर, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा, ये हमारा मुआहिदा था, लेकिन तुम सब्र करना, अल्लाह पर भरोसा रखना, सब्र करना। एक दिन वो भी आएगा कि तुम अपने हक में बेहतरी देखोगे। हजरत अबू बसीर ने कहा, ठीक है या रसूल अल्लाह, जैसी आपकी मर्जी। हुजूर की बात सुनकर हजरत अबू बसीर ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में तो भागकर आए थे कि आप पनाह देंगे, आपकी बारगाह में इसलिए आए थे कि आप बचा लेंगे, आपका कलमा पढ़ा था, आपके दीवाने हैं। ये नहीं कहा कि आपकी बारगाह में आए थे और आप यहां से मुझे वापस कर रहे हैं। ये सहाबी हैं, हुजूर का कलमा पढ़ चुके हैं, हुजूर के दीवाने हैं। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें जाना होगा अबू बसीर, जाना होगा। हजरत अबू बसीर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो जो 2 लोग आए थे लेने, उन्होंने अबू बसीर को पकड़कर ले जाने लगे। वो रास्ते में जब एक जगह रुकने के बाद दोनों को कुछ भूख लगी तो खाने के लिए उतरे। एक ने कहा, मैं अभी आता हूं, थोड़ा पेशाब करके, जब तक इस पर नजर रखो। हजरत अबू बसीर ने देखा कि एक चला गया, दूसरे की तरफ गए, कहने लगे, भाई आप तो बड़े बहादुर लगते हो, बड़े जाबाज लगते हो, आपकी तलवार भी बहुत चमकती है। उसने कहा, मैं बहुत बहादुर हूं, आज तक कोई जंग हारा नहीं हूं, और कहा तलवार भी बहुत आला है, इस तलवार ने मेरा बहुत साथ दिया। हजरत अबू बसीर ने कहा, यह तलवार मुझे दिखाओगे? कहा, देख सकते हो, बिल्कुल देखो। उसने हाथ में तलवार दी, कहा, देखो इसे, ये तलवार लो, ये वही तलवार है कि जिससे मैंने जंगें जीती हैं, ये वही तलवार है जिससे मैंने अपने दुश्मनों को ढेर किया है। हजरत अबू बसीर ने कहा, अच्छा दाओ जरा दिखाओ मुझे। हजरत अबू बसीर ने तलवार को हाथ में लिया और जब तलवार हाथ में आ गई, एक ही बार में उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया, उसको जान से मार दिया। और जब दूसरे वाले ने दूर से देखा कि हमारे साथी को इसने कत्ल कर दिया, तो वो वहां से भागना शुरू कर दिया। हजरत अबू बसीर वहां से दौड़ते हुए फिर हुजूर की बारगाह में आए। कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा रहे थे कि तुझे जाना होगा, आपका ये इनसे मुआहिदा था, आपने अहद लिया था, लेकिन या रसूल अल्लाह आप तो अपने वादे पर खरे रहे। इतने में वो जो भागा था
जो दूसरा वाला उसका साथी था, वो भी हुजूर की बारगाह में आ गया। कहने लगा, देखिए, हमारी शर्त के मुताबिक, हमारे अहद के मुताबिक आप इनको नहीं रख सकते। आप इनको भेजे हमारे साथ, और इन्होंने मेरे साथी का कत्ल कर दिया, इन्होंने मेरे साथी को मार दिया। हुजूर ने फरमाया कि मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने कहा था कि मैं इसको नहीं रखूंगा, मैंने तुम्हारे साथ भेजा और तुम नहीं बचा पाए, वो तुम जानो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। हुजूर ने फरमाया, अबू बसीर तुम्हें फिर जाना होगा, तुम यहां नहीं रह सकते, लेकिन सब्र करो, अल्लाह बेहतरी अता फरमाएगा। सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक दिन वो भी आएगा कि तुम खुश होगे, तुम यहां नहीं रह सकते। हजरत अबू बसीर समझ गए कि हुजूर क्या इशारा फरमा रहे हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम मदीने नहीं रह सकते। अबू बसीर समझ गए कि हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम मदीने नहीं रह सकते और कहीं भी जाके रह लो। हजरत अबू बसीर वहां से निकल गए, वो उसके साथ जा रहे थे, वो जो लेने आया था उसके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन हजरत अबू बसीर उसके साथ ही से और भाग गए। इसने रोक नहीं पाया क्योंकि ये इतना ताकतवर नहीं था। हजरत अबू बसीर कहां गए? ना मक्के गए ना मदीने गए। हजरत अबू बसीर पहुंचे मकामे ईस में, मक्का और मदीना के दरमियान। वहां पर हजरत अबू बसीर रहने लगे। इधर इनके और साथी भी कैद होके गए थे, उधर मक्के में कैद थे। जब पता चला तो एक एक करके और वहां कैद से भागते आए। मदीने में ये अहद था कि मक्के से भागा हुआ मदीने में नहीं जा सकता, मदीने से भागा हुआ मक्के में नहीं जा सकता। तो मक्का और मदीना के बीच वो रहने लगे। पहले हजरत अबू बसीर थे, फिर दूसरे अबू जंदल हो गए, फिर तीसरे और सहाबी हो गए, तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद पांचवें। इस तरीके से हुजूर के आशिक उस कैद से छूट छूट कर आते थे और वहां रहने लगते थे। यहां तक कि 300 जब हो गए, फिर जब मुशरिकीन का काफिला जाता तो ये हमला बोल देते। उधर से फिर कोई काफिर और मुशरिक निकलने से भी घबराता था और कहते थे कि अरे इधर मत जाना, इधर तो वो भागे हुए, वो यहां से कैद से छूटे हुए लोग रहते हैं, वो मदीने नहीं गए, क्योंकि हम लोगों का अहद था, मुआहदा था कि मक्के से मदीने नहीं जा सकते और मदीने से भागे हुए मक्के नहीं आ सकते। तो उन लोगों ने अपना एक खुद का एक मकाम बनाया मक्के और मदीने के बीच में। अब वहां से काफिर और मुशरिक निकलते हुए भी डरते थे, कांपते थे। और इधर हजरत अबू बसीर, शाम का टाइम होता और ये आशिक जितने भी थे ना, सब ऊंचे टीले पे चढ़ते हैं, मदीने की तरफ देखते थे, मदीने की तरफ देख के आका को याद करते थे कि हो सकता है बुलावा आ जाए। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते। वो कहते थे कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आसरा लगा के बैठे हुए होते, हुजूर की तरफ आस लगा के बैठते थे। हुजूर की याद आती थी ना, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसा नए मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। हजरत अबू बसीर आस लगा के बैठे हैं कि हुजूर ने फरमाया था कि अबू बसीर वो दिन भी आएगा
کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ دن بھی آئے گا کہ تم مدینہ کی گلیوں میں ٹہلو گے، کہ حضور نے فرمایا تھا نا ابو بصیر، وہ دن بھی آئے گا کہ تم مدینے میں بلائے جاؤ گے، تمہارا مدینے سے بلاوا آئے گا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ یہ عاشق تھے، یہ حضور کے دیوانے تھے، یہ حضور کے مستانے تھے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ حضور کے عاشق ہر جگہ، حضور کے چاہنے والے ہر جگہ، اس کائنات گیتی میں، اس دنیا میں ہر جگہ حضور کے عاشق، ہر جگہ حضور کے ماننے والے، ہر جگہ حضور کے چاہنے والے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان والے کون شخص، کون لوگ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جو مجھ سے نہیں ملے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ سے ملے نہیں، اور پھر بھی مجھ سے بے پناہ محبت، بے پناہ عشق، ان کا سب سے عجیب ایمان ہوگا۔ آج ہم سب حضور کے امتی، حضور کے چاہنے والے، حضور کے عاشق، حضور کے ماننے والے، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو سنا، حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، حضور کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، حضور کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، جو صحابہ اکرام نے لکھا، جو حضور نے فرمایا اس کو فالو کرتے ہیں، تو ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، اور ایسے نہ جانے کہاں کہاں حضور کے چاہنے والے ہیں، اور حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے نام پر چراغاں کرتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں جو میرا میلاد منائے گا میں محمد تب تک کہ جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ان سب کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ جو میری میلاد کرے گا، جو میلاد کا ذکر سنے گا، میلاد کا ذکر کرے گا، حضور فرماتے ہیں اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آس لگا کے یہ لوگ بیٹھتے تھے کہ کب بلاوا آ جائے، کب ہم لوگ مدینے کی طرف چلے جائیں۔ لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ عاشقوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ دن بھی آیا کہ مدینے سے بلاوا آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ مدینے سے بلاوا آ گیا۔ واقعہ کیا ہوا کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے، راستہ نکلنا ان کا دشوار ہو گیا، تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے ہم اپنے معاہدے کو واپس لیتے ہیں، ہم نے جو عہد کیا تھا ہم اس عہد کو واپس لیتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا کوئی معاہدہ، ہمیں نہیں لینا کوئی عہد، اس لیے کہ ہم لوگوں کا راستہ نکلنا اب دشوار ہو گیا ہے۔ یہ تو ایک نیا انہوں نے مقام بنا لیا، نہ مدینے میں رہتے نہ مکے میں، اور بیچ میں رہتے، اور اب اکیلے ابو بصیر نہیں ہے بلکہ 300-400 لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور چلنے والے ہمارے جو لوگ جاتے ہیں ان کا راستہ روکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا، بلاوا بھیجا۔ ادھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ عہد ہم واپس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنے عاشقوں کو اب بلا لیتے ہیں۔ ادھر ابو بصیر اور تمام عاشق رسول حضور کی طرف آس لگا کے بیٹھے ہیں، کب بلاوا آ جائے، کب ہم لوگ مدینے چلے جائیں۔ حضور کی یاد میں روتے بھی ہیں، حضور کی یاد بھی آتی ہے، دل تڑپتا ہے، دل مچلتا ہے مدینے کی یاد میں۔ لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ حضور نے قاصد کو بھیجا، اور وہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह खत भेजा है कि चलो तुम्हें सरकार बुला रहे हैं, ऐ आशिको चलो तुम्हें मदीने वाले बुला रहे हैं, ऐ आशिको चलो तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बुलाया है, तुम्हारे लिए बुलावा आ चुका है, तुम्हें सरकार बुला रहे हैं। हजरत अबू बसीर की तबीयत अलील थी। जैसे ही हजरत अबू बसीर उस खत को देखते हैं और खत को देखने के बाद देखते हैं कि यार ने बुला लिया है, यार की जानिब से बुलावा आ गया है। बस यूं समझो कि इंतजार था कि कब बुलावा आ जाए। उधर सरकार का बुलावा आया और इधर अबू बसीर का इंतकाल हो गया, अबू बसीर का विसाल हो गया। यूं समझो कि अबू बसीर इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार का बुलावा आए और कब हम यहां से रुखसती लें। तो ये आशिकों का मकाम हुआ करता है। मैंने पहले बोला था ना कि आशिक होता है ना, फिर उसे महबूब कहीं भी भेज दे, कहीं भी रख दे, उसकी जबान पर शिकवा नहीं आता, उसकी जबान पर एक लफ्ज भी ऐसा नहीं आता कि महबूब के लिए वो गलत बोले। वरना वो कह सकते थे मैं तो हुजूर का उम्मती हूं, हुजूर का दीवाना हूं, हुजूर का आशिक हूं और हुजूर ने मुझे कहां भेज दिया, फिर कैद में भेज रहे हैं। लेकिन उनका ईमान बड़ा पक्का था। आशिकाने रसूल हैं कि इनकी जानें भी हुजूर के लिए कुर्बान है, हम सब की जानें हुजूर के लिए कुर्बान है। इसलिए क्योंकि जो आशिक होते हैं, जो गुलामे नबी होते हैं, उन्हें जानों की कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। न जाने कितने आशिक हुजूर के ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अरे हाँ, हुजूर के नाम पर लोग अपनी जानों को नहीं देखते थे, लोग अपने माल को नहीं देखते थे, अपनी औलाद को नहीं देखते थे। बात जब हुजूर की आ जाती थी तो अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते थे। आज भी लोग जब बात हुजूर की आ जाती है तो फिर जान नहीं देखते, अपनी जानों को हुजूर पर निछावर कर देते हैं। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां उंगलियां कटी थी और वो भी औरतें थीं, लेकिन यहां हुजूर के नाम पर सर कटते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये हुजूर की शान है। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हाँ, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। मांगने वाले मगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, क्योंकि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों